क्या काम करने वाले हैं, रासायनिक गुण में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद कौन सी आ जाती है, अब दूसरी आ जाती है आपकी निराकरण। कौन सी? निराकरण। क्या है? निराकरण, या फिर जिसको बोलते हैं हम विलोपन। क्या बोलते हैं? विलोपन। निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, ठीक है जी, जिसको बोलते हैं आप एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बाद आ जाती है आपकी निराकरण या विलोपन अभिक्रिया, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम? एलिमिनेशन। क्या? एलिमिनेशन। होता क्या एलिमिनेशन का मतलब? बताओ, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? छुपाना, खत्म कर देना। लो, एलिमिनेशन का मतलब देखो, हट क्या क्या बोल रहे हो तुम, खत्म कर देना। देखो एलिमिनेट का, देखो मैं बताता हूं, जैसे हटाना होता है एक बार, क्या होता है? हटाना मींस कैसे? जैसे आप क्या काम करते हो, गेम खेलते हो, है ना? अरे खेलते हो ना, या मान के चलो कबड्डी खेली है? नहीं खेली? कबड्डी कभी देखी भी नहीं है? अरे कोई सा भी गेम खेल लो, जब गेम खेलते हो तो जब कोई क्या हो जाता है, कोई प्लेयर क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, तो कहते हैं एलिमिनेट हो जाओ भाई, है ना? यही तो है। तो एलिमिनेशन का मीन्स क्या होता है? किसी चीज को हटाना। क्या करना? हटाना। ठीक है, खत्म करना नहीं होता है कि उसको खत्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या काम करने वाले, निराकरण अभिक्रिया में भी वही है, हम किसी चीज को क्या करेंगे? हटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? निराकरण या विलोपन। देखो कह रहा ना विलोपन, यहाँ नाम से भी, हिंदी उससे भी देख लो, विलोपन। विलोपन मतलब क्या करना? किसी को गायब करना, हटाना। अरे ठीक है, तो इसमें क्या है, ये निराकरण अभिक्रिया क्या है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ये क्या है? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है ये? रीजन क्या है इस चीज का? क्योंकि यहीं से ही हम सीखेंगे कि कैसे हमारे पास में सिंगल बॉन्ड है। जब आप कन्वर्जन करते हो तो कन्वर्जन में ही आप सीखोगे कैसे हम सिंगल बॉन्ड से क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड ला सकते हैं। क्या बोला मैंने? कैसे हम सिंगल बॉन्ड से क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड ला सकते हैं। तो होती क्या निराकरण अभिक्रिया? निराकरण अभिक्रिया केवल और केवल उन्हीं हैलो एल्केन में होती है जिनमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। क्या होता है? जिनमें बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, केवल उन्हीं में क्या होती है? विलोपन अभिक्रिया होती है। अब ये बीटा अल्फा क्या है भाई? देखो जैसे मान के चलो मैंने रिएक्शन लिखी CH3Cl, ये है, तो क्या ये जो मैंने हेलो एल्केन लिखा, ये बीटा कार्बन परमाणु है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो अब ये अल्फा बीटा होता क्या है, ये देखो, ये जो आपका हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो होता है अल्फा। क्या है? अल्फा। तो ये तो अल्फा कार्बन परमाणु है। क्या इसमें ये जो हेलो एल्केन है, इसमें निराकरण अभिक्रिया होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें बीटा कार्बन परमाणु है ही नहीं। तो हमें एक ऐसी हेलो एल्केन चाहिए जिसमें क्या हो, बीटा कार्बन परमाणु। ठीक है, तो अब जरा बीटा कार्बन परमाणु देखो होता क्या है। जैसे मैंने लिख दिया ये CH3 CH2 और क्या लिख दिया Cl, हेलोजन ग्रुप देखो, ये रहा हेलोजन ग्रुप। ठीक है, इससे जस्ट जिससे जुड़ा होता है ये वाला कौन सा होता है, अल्फा कार्बन परमाणु। क्या होता है? अल्फा कार्बन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु। और ये जो होता है इससे जस्ट आगे वाला ये बीटा कार्बन। जिसमें बीटा कार्बन परमाणु, क्या इसमें ये रिएक्शन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अब मैं अगर इसको ऐसे भी लिख दूं, ये CH3 CH2 CH2 और लिख दूं मैं यहाँ पर Cl, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। ठीक है, क्या इसमें भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बस ध्यान रखना बीटा होना चाहिए। अल्फा अगर हुआ, सिर्फ एक कार्बन परमाणु हुआ, तो उसमें निराकरण अभिक्रिया नहीं होगी। और जिसमें बीटा हो, चाहे बीटा कितने में भी हो, कोई सा भी, जैसे ये है इसमें हो या इसमें हो, ठीक है, इसमें गामा भी है, और भी चैन बढ़ा सकते हो, उनमें सभी में हो जाएगी। बट शर्त है आपकी क्या होना चाहिए, वो बीटा कार्बन परमाणु या बीटा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कन्फर्म? तो निराकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि जब भी कोई क्या होता है, बीटा कार्बन परमाणु युक्त हेलो एल्केन, अरे हाँ हेलो एल्केन ही तो है ये, और बीटा कार्बन परमाणु युक्त है, युक्त मतलब उसमें उपस्थित है वो चीज। ठीक है, तो जब भी हम क्या काम करते हैं, बीटा कार्बन परमाणु युक्त हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं, KOH। और वो भी कौन सा KOH, एल्कोहलिक KOH। क्या है? एल्कोहलिक KOH। यहां पर एल्कोहलिक लिखना जरूरी है।
सही है, क्योंकि जो KOH है मैं अभी आपको बता देता हूं, KOH एक एल्कोहलिक होता है और एक KOH क्या होता है, एक्वस होता है। क्या होता है, एक्वस। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एक्वस का मतलब होता है जलीय, क्या है, जलीय, और एल्कोहलिक का आप जानते हो, यानी इस KOH में KOH क्या है, एक क्षार है। KOH क्या है, क्षार है। और आपको पता है क्षार जब जल के साथ में, यानी इस क्षार में मैंने क्या मिला दिया है, जल मिला दिया। क्या मिला दिया है, जल। ये जो क्षार है, इस क्षार में मैंने क्या मिला दिया है, जल मिला दिया, तो इसको बोल देंगे हम KOH, जलीय KOH। क्या बोलेंगे इसको हम, जलीय KOH। और उसको क्या लिख देते हैं हम, ऐसे KOH एक्वस करके लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम अम्ल हो या क्षार हो, उसकी रिएक्शन किसके, जल के साथ में करते हैं तो क्या बनता है, आपको पता है कि क्षार को जब हम क्या काम करते हैं, बोलो, जल के साथ डिसॉल्व करते हैं तो क्या देता है, OH माइनस। क्या देता है, OH माइनस। और यदि एसिड को, किसको, एसिड को जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या देता है, H प्लस आयन। तो एक बात यहां पर ध्यान रखना कि अगर हम KOH एक्वस लिखते हैं तो बनाएगा OH आयन देगा, मींस अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्कोहल। अब KOH अल्कोहलिक का मतलब क्या है, KOH अल्कोहलिक का मतलब है कि इस KOH में मैंने क्या मिलाया है, अल्कोहल मिलाया। क्या मिलाया है, अल्कोहल। तो अब यहां पर क्या काम करेगा, ये OH नहीं देगा, ये क्या देगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी कि एल्कीन बनाता है। जब भी बेस की रिएक्शन किसके साथ, अल्कोहल के साथ की जाती है तो क्या बनाता है, डबल बॉन्ड। और जब भी किसी बेस यानी क्षार की अभिक्रिया जल के साथ करते हैं तो क्या देता है वो, OH माइनस। अरे ये तो तुमने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। बट याद ध्यान रख लेना कि जब भी किसी क्षार की अभिक्रिया किसके साथ, अल्कोहल के साथ कराते हैं तो क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। तो ये चीज जरूर लिखनी है कि OH अल्कोहलिक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक KOH। अगर आप अल्कोहलिक नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगी रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पर अल्कोहलिक, तो मैंने क्या बोला, निराकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब भी कोई बीटा कार्बन युक्त क्या, हैलोजन परमाणु किसके साथ करता है रिएक्शन, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो KOH है अल्फा कार्बन से क्या हटा देगा, एक हैलोजन, भाई विलोपन कर देगा। विलोपन मतलब एलिमिनेट, हटा देगा उसको। तो KOH क्या काम करेगा, अल्फा कार्बन से क्या हटाएगा, एक हैलोजन ग्रुप, और बीटा कार्बन से क्या हटा देता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप को हटा देता है, और क्या बना देता है, एल्कीन। यहां पर यही तो बोल रहा है वो। अरे ठीक है, तो चलो करो जरा। तो यहां पर क्या काम करेगा, ये अल्फा कार्बन परमाणु से एक हैलोजन और बीटा कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन। तो यहां से जब एक हाइड्रोजन हट गया तो क्या बचा, CH2। यहां पर मैं सिंगल बॉन्ड लिखता हूं अभी, और यहां पर क्या है, CH2। अरे ठीक है, और यहां से इस अल्फा से क्या हटा देगा, एक Cl। क्या इसकी बैलेंसी कंप्लीट है, नहीं। कितने हो रहे हैं, 2 और 1 3, इसके भी 3, इसके भी 3, जबकि हमें करने कितने हैं, 4। तो यहाँ पर अपनी आप क्या आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या बन जाएगा यहाँ पर, एल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बच गया प्लस, और क्या बच गया देखो, आपको पता है OH पर नेगेटिव चार्ज होता है, K पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज। अब मेरे को बताओ K किसके साथ में जुड़ेगा, इस Cl के साथ में, प्लस क्या बनेगा, KCl, और प्लस एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक हाइड्रोजन यहाँ का, 2 हाइड्रोजन, देखिए क्या बच गया, H2। वैसे भी बेस किसी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या निकालता है, एसिड, या बेस किसी के साथ रिएक्शन करता है तो क्या निकालता है, जल। तो ये है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से क्या लेकर आए हैं, डबल बॉन्ड। ये कन्वर्जन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसकी रिएक्शन भी आप कर सकते हो। इसमें भी क्या करोगे आप, KOH की रिएक्शन करोगे किसके साथ, अल्कोहलिक। तो यहां से ये अल्फा कार्बन से क्या हटाएगा, एक हैलोजन, और बीटा से एक हाइड्रोजन, तो क्या बनाएगा, CH3। यहाँ पर कितना आ जाएगा, CH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पर कितना आएगा, CH2, और प्लस क्या, वही चीज बाहर हो जाएगी, KCl, और प्लस H2। ये है आपकी निराकरण बोले तो एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है।